हेलो हीरो, कैसे हो आप सब। मैं प्रवेश यादव और आप देख रहे हैं एम्पायर एजुकेशन। आज की टॉपिक में हम समुच्चय के प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरण को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, तो प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। इस समीकरण को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसके पहले वाले वीडियो में भैया कि हमने रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तो आप जाके पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण को भैया हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में बदलना है। तो पहले सिंपल सा रोस्टर रूप बहुत आसान होता है, इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप में। और इससे आप देख सकते हैं, इसके क्लास 10th में, 9th क्लास 10th में और 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो घात समीकरण है ये, जिसके जितनी घात होती है उसके उतने मान होते हैं। 2 घात है, इसके 2 मान आएंगे। 3 घात होता है, 3 मान आते। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। क्या है ये, इसको क्या करेंगे हम, इसको हमें इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पर हमें माइनस का क्या होना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए भैया, -2। और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें मिलना चाहिए +1। ये आना चाहिए। तो देखो गुणा, ये चीजें आपको 10 में बहुत अच्छे से पढ़े हो आप। गुणा करो तो माइनस का 2 आना चाहिए, और अब जोड़ो या फिर घटाओ वो हमारा क्या आना चाहिए भैया, +1 आना चाहिए। तो ऐसी 2 ही कंडीशन बनती है आपकी। पहला क्या बनता है, 1 इंटू -2 इक्वल टू आ जाएगा -2, ये हो जाएगा। और एक कंडीशन ये बनता है हमारा, -1 इंटू 2, तभी -2 आएगा। अब इसमें से लेना कौन सा है, ये तो बनता है ना। अब देखिए क्या 2 ही कंडीशन बनेंगी ऐसी। अगर आप गुणा करोगे तो -2 आना चाहिए, ठीक है। गुणा किया, -2 इसमें भी आया। अब इसमें से लेंगे कौन, ये तो क्वेश्चन उठता है ना, इसमें से कौन सा लें कि जो सही हो हमारे लिए। तो देखिए अगर आप इसको लोगे 1 इंटू -2 ये लोगे, ठीक है, तब तो ठीक, ये तो -2 आ रहा। लेकिन जोड़ो या फिर घटाओ तो क्या आना चाहिए, प्लस का मान आना चाहिए। तो इसको जोड़ोगे तो 1 - 2 आएगा, आपका -1 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखिए इसको अगर आप करोगे तब भी -2 आ रहा है, तो इसको -1 + 2 इसको ऐड करोगे तो ये +1 आएगा, जो कि हमें यही चाहिए। गुणा करने पर -2 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर +1 आना चाहिए। तो हमारे लिए ये सही होगा, ये लेंगे हम। तो आसानी से हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसको हमने तोड़ा है, ठीक है। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहला 1 लेना है, -x हो गया, दूसरा 2 लेना है, 2x हो गया -2। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या कर लो आप, कॉमन ले लो आप। तो कॉमन लो, इसमें से कॉमन लोगे क्या होगा, x बचेगा, क्या x माइनस के 1 बचेगा। और इसमें से इन दोनों में से कॉमन लो आप, प्लस यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इस 2 को आप क्या करो, कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, x + 2 एक साथ हो गया, और x - 1 एक साथ हो गया, बराबर 0। चलिए एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए। x + 2 इक्वल टू 0 एक हो गया, और x - 1 इक्वल टू 0 एक हो गया। तो क्या आएगा आपका, x का मान आ जाएगा -2 यहाँ पे, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको सिंपल सा यहाँ पे क्या समुच्चय रूप में, रोस्टर रूप में लिख लो। ये मान लो क्या हो जाएगा आपका, एक तो -2 होगा, दूसरा क्या होगा, +1, -2 +1। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, एकदम सिंपल सा था। क्या करना हमें, ये समीकरण दिया, इसको हल करना था। तो हमें तो चलिए एग्जांपल नंबर दूसरा क्या है, समुच्चय x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 और रोस्टर रूप में। पहली चीज तो ये बताइए, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है,
अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है, इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस रूप में दिया गया है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि ये किस रूप में दिया गया। ये तो दिया है आपका क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर रूप में चेंज करना है। तो आसान पहली चीज, अगर हमें ये चीज कंडीशन समझ में आ गया क्या दिया है, तो हमें आसानी से क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, लगाने में हमें एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। क्या दिया है एक बार, x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक। क्या है भैया, धन पूर्णांक। पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, धन है ये। पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक स्टार्ट कहां से होता है बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। पूर्णांक आपको, पूर्णांक का अगर डिफिनेशन आता है या फिर पूर्णांक स्टार्ट कहां से होता है, तो सारी चीजें आप बता दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं ये धन पूर्णांक। तो मतलब x का मान हमें क्या लेना है, x का मान हमें लेना है 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज धन है क्योंकि धन। अब कहोगे सर आपने तो जीरो नहीं लिया, जीरो भी तो पूर्णांक होता है। लेकिन भैया यहां पर क्या कहा है कि x धन पूर्णांक है, जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए हम जो है जीरो यहाँ पे नहीं लेंगे। ये हमें x का मान 1 2 3 4 ऐसे लेना है, ठीक है। ये चीज दिया है x का मान 1 1। लेकिन अब आगे और क्या कहा है कि और x स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब x का स्क्वायर करने पर, x की घात 2 करने पर उसका मान 40 से कम होना चाहिए। ये मान लेना हमें, x का वो मान लेना है कि जिसका स्क्वायर करें वो 40 से कम आए। समझ आ रहा है, हम बहुत सारे मान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है x स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब x का मान 40 से कम हो, ठीक है। तो चलिए क्या क्या लेंगे, अगर x का मान हम 1 ले ले 1 ले रहे हैं, ठीक है, x का मान 1, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर का 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। चलो x का मान 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2। तो x का मान अगर x का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4। x का मान 3 लेते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 3 9 ना, यही 3 त्रिक का 9 आएगा। फिर x का मान 4 लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है हमें, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 4 चौके 16। फिर x बराबर 5, x की घात 2 करेंगे मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25, x बराबर 6, तो x का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा आपका 36, x 36 आ जाएगा, x का स्क्वायर करोगे x, तो x का मान यदि हम 7 लेते हैं तो x स्क्वायर करेंगे 7 से 49। क्या हमें ये मान लेना है, आप बताइए। इसके आगे यहाँ 36 तक तो रह जाना है, 49 नहीं जाएंगे भैया, क्योंकि कहा x स्क्वायर का जो मान है वो 40 से कम होगा, तो ये मान हमारा जो है ये नहीं लेना, ये गलत हो जाएगा बस। तो हमें मान कहां तक लेना है 1 2 3 4 5 6, बस इसके आगे नहीं लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर दीजिए। रोस्टर फॉर्म क्या होता है आपका, a इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये उतार दो 1 2 3 4 5 6, बस ये आपका हो गया रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप में हो गया, ठीक है। अब ये कहोगे सर जी यहाँ x स्क्वायर वाला मान लेना था, नहीं नहीं, x स्क्वायर वाला मान नहीं लोगे भैया, कौन सा मान, ये वाला मान लेते हैं, x का मान लेना हमें। अगर यहां पे x स्क्वायर दिया होता तो हम क्या करते, ये वाला मान लेते हैं। यहां पे सिर्फ ओनली क्या दिया है, x दिया है, तो x का हमें ये मान लेना है, हम मान यहां से लेते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। सिंपल सा था, आपने लगा दिया। यहाँ कंडीशन बस समझ लेना, कहा था x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब कि धन वाली संख्या लेना, पूर्णांक धन, माइनस वाला नहीं। अगर ये धन पूर्णांक हट जाता, मान लो ये सिर्फ ये हट जाता, सिर्फ आ जाता पूर्णांक, क्या आ जाता पूर्णांक, तो हम क्या लेते हैं उस समय 0 1 2 3, यहां भी माइनस भी ले लेते हैं, सारी संख्याएं हमारी आ जाती हैं, प्लस का भी माइनस का भी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा भैया, ये धन पूर्णांक का है, तो हमें धन वाली संख्या लेनी है, ओनली कौन सा 1 2 3 4 5। और जीरो क्यों नहीं लिया, हमने आपको बताया कि ना जीरो जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। समुच्चय a इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में, अब की बार इसको किस रूप में बदलना है भैया,
अब तक तो रोस्टर में था, समुच्चय में रोस्टर में बदलना था, लेकिन अब क्या बदलना है, समुच्चय निर्माण में बदलना है, और ये आपको रोस्टर रूप में दिया है। तो यदि आप इस फॉर्मेट को समझ लेंगे तो आपको ये जो उदाहरण लगाने में एकदम आसानी होगी। तो फॉर्मेट क्या है, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। पहली चीज, अब तक तो क्या था कि 1 2 3 4 या फिर सम संख्याएं थी, लेकिन अब क्या आ रहा है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा देखिए, क्या है, स्क्वायर हो रहा है सबका। तो हम चलिए चेंज करते हैं, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, यक्स बराबर हम मान लेते हैं, मान लेंगे कि यक्स का क्या है, 1 है, ठीक है, 1 यक्स, ये सारे एलिमेंट को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स का मान 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, अब अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। 4 को हम क्या लिख, यक्स बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा ना भैया। चलिए अब फिर 9 का, यक्स बराबर 9 क्या हो जाएगा, तो 9 का क्या करोगे, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। इसी प्रकार ये 16 है, यक्स बराबर 16, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट किया गया। तो ठीक है, अब आपको फॉर्मेट कुछ समझ में आया। देखिए यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 4 है, मतलब इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 9 है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान 16 है, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x का मान 25 है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर देख रहे हो स्क्वायर है, दो दो घात दो 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 है, कॉमन है, ठीक। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से एक एक करके बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो और उसके बाद क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ना, तो वन एन तो लिख ही सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या है, इसको एन लिख सकते हैं, और उसकी घात क्या है, सब में स्क्वायर है, तो मतलब इसको हम फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स बराबर एन का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। यही तो देखिए 1 2 3 4 5 सबका अगर एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, एन का मान 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, एन का मान 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, एन का मान 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, एन का मान 5 रखेंगे 25, ऐसे ऐसे सारा मान मिलता जाएगा। बस इसको क्या करना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो लिख दीजिए a इक्वल टू एक्स इज सच दैट, यही लिखना है, पहले तो ये चीज लिखते हैं, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू किसके बराबर है भैया, एन के, एन स्क्वायर के बराबर है, ठीक। अब आपको कंडीशन देनी है, कहां तक, किससे बिलोंग, 1, अब देखो फॉर्मेट 1 2 3 4 5 ये किससे बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्या से, तो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आसानी से देख लीजिए एक बार, फिर से हम आपको बता देते हैं कि आपको ये दिया है रोस्टर रूप में बदलना किससे है, समुच्चय निर्माण। ये फॉर्मेट देखो आप, x का मान 1 है, एक को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फिर x का मान 4 है तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x का मान 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ 36 आएगा 36 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस फॉर्मेट को, नीचे यहाँ देखिए 1 2 जो आधार है आपका 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है, और सबकी घात कितनी है, तो हम इसको n तो लिख सकते हैं, x का मान n और घात 2 लगा देंगे, x बराबर किसे, n स्क्वायर का मान आ गया। समझ आया, ये चीजें हैं, तो इसको आराम से सिंपल रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप में आप चेंज कर दो, x बराबर n स्क्वायर लिख देंगे, n जहां कहां, n किससे बिलोंग है, 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर से, सिंपल। चलिए तो अगला एग्जांपल क्या है, समुच्चय 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 4/5 5/6 और 6/7 वो समुच्चय निर्माण रूप में, ये आपका रोस्टर है, समुच्चय निर्माण में हमें क्या करना है भैया, चेंज करना है। अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी सर अभी तक तो हमने बटे को समुच्चय निर्माण रूप में या फिर रोस्टर रूप में एक भी एग्जाम्पल भी नहीं देखा हमने। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, एकदम आसान है। चलिए देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा
कि सर ये तो बटे में है, भिन्न में दिया है, इसको कैसे लगाएं। मैं हूं ना यार, बता रहा हूं, आराम से देखिए, आप एकदम बेफिक्र रहिए। चलिए एक काम करते हैं, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझिए क्या लिखा गया है, क्योंकि इस चीजों को अगर आप समझ लेंगे ना, आपको लिखने में रोस्टर को या फिर रोस्टर को समुच्चय में या फिर समुच्चय को रोस्टर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है देख लेते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 और लास्ट है आपका 6/7। ये इस रूप में दिया है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, पूरा कंसंट्रेट आपका इसी पे होना चाहिए, बहुत आसान है, बस एक बार देख लीजिए। दिमाग क्या लगाना आपको, देखिए क्या दिया आपको, थोड़ा समझिए। 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर 1 2 3 4 5 सीरियल से दिया, नीचे क्या है 2 3 4 5 6 7। फिर कहेंगे इसमें क्या खास बात हो गई, अब आपने तो यही वैसे डायरेक्टली पढ़ दिया। थोड़ा सा देखिए भैया कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2 है, ठीक है, मतलब 1 अंक ज्यादा दिख रहा है आपको। अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 3 है, ऊपर क्या है 3 है तो नीचे क्या है 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे क्या है 5 है, ऊपर 5 है तो नीचे क्या है 6। मतलब ऊपर जो संख्या है, नीचे संख्या 1 अंक ज्यादा है, नीचे वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या से 1 अंक ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं। ये देखिए ऊपर जो संख्या दी गई है, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से 1 अंक क्या है ज्यादा है। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, अगर ऊपर 1 है तो इसको ऐसे रहने दें, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या में एक क्या किया है भैया जोड़ा गया है, ऊपर वाली संख्या में एक जोड़ा गया ना, ऊपर 1 में 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऊपर 2 दिया है, ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ के नीचे वाली संख्या मिला है ना, देखो ऊपर वाली संख्या में 2 हमने जोड़ा, 2 में 1 जोड़ दिया, ऊपर वाली संख्या में 2 1 मतलब ऊपर वाली संख्या जो 2 है उसमें हमने क्या किया 1 जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया नीचे वाली संख्या। फिर देखो तीसरा ऊपर जो संख्या है, ऊपर वाली संख्या में अगर हमें 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा नीचे वाली संख्या। फिर ऊपर वाली संख्या तो ऐसे रहने दो, ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया नीचे वाली संख्या मिल जाएगा। देखो 5 को तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। फिर 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे वो मिल जाएगा, ऊपर वाली संख्या 6 है तो ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमें नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। समझ आ रहा है, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सीरियल नंबर में चल रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। अगर हम ऊपर वाले को यन मान ले, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को अगर हम यन मान ले, क्या मान ले भैया यन, तो नीचे वाले को क्या हम लिख सकते हैं आप बताओ। ऊपर वाले में 1 जोड़ा जा रहा है ना, ऊपर वाले को हमने क्या माना यन मान लिया, तो नीचे वाले में 1 जोड़ा जा रहा है, तो यन में ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ रहे हैं हम ना, तो देखो यन प्लस 1, ऊपर वाला 1 है तो हमें 1 रखेंगे तो 1 में 1 तो नीचे 1 में 1 जोड़ देंगे नीचे वाला मिल जाएगा। अगर ऊपर 2 है, यन का मान 2 रखोगे तो 2 में 1 जोड़ देगा 3 मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। समझ आ रहा है, ये आपका फॉर्मेट है। समझ आया, x बराबर, इसको x मान लिया टोटल, इसको बटे में x बटे y मत मानना, ये बटे को, ये टोटल एक नंबर है, ठीक है, टोटल है x मानेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर वाले को n माना, तो n में एक ऐड हो रहा है ना, जो ऊपर वाली संख्या उसमें एक ऐड हो रहा है, n प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दो, क्या लिखोगे आप, x इज सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस 1, ये हो गया। अब कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया भैया, अभी ये सही, अभी देखो कंडीशन दिया है, अभी ये यहां तक कंप्लीट नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ये सीरियल, n जो माने हो n कहां तक जा रहा है 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है ना, तो n का मान कहां है 1 से 6 तक है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू, पहली चीज n किससे प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n। 1 2 3 4 5 6 है ना, जो प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख दिया। अब कंडीशन में लिखेंगे क्या, n जो ये जो n का मान है भैया 1 से कहां तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, n का मान जो है 6 तक जा रहा है। अब देखो ये यहां पे इक्वल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि n का मान 1 के भी बराबर है और n का मान क्या है 6 के बराबर है।
अगर आप इक्वल नहीं लगाते हो तो n का जो मान होगा भैया ना वो 1 और 6 के बीच में आ जाएगा, मतलब 2 से 5 तक होगा सिर्फ। यहाँ पे इक्वल लगाना, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। समझ आया? नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि बाएं साइड जो है आपका ये रोस्टर रूप में है, दाएं साइड समुच्चय निर्माण रूप में। इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो बहुत यहाँ पे देखिए क्या है, प्रिंसिपल है। और हमने आपको बताया था कि रोस्टर रूप में या फिर समुच्चय में कोई चीज लिखते हैं तो वो कभी रिपीट नहीं होती। तो प्रिंसिपल का अक्षर देखो, यही प्रिंसिपल, अक्षर से अक्षर डायरेक्टली मिल ही रहा है, ये प्रिंसिपल ही लिखा गया है। इसमें कुछ चीजें क्या है, रिपीट नहीं की, क्योंकि पी जो है पी 2 बार है, देखो पी 2 बार, वहां एक ही बार लिखा गया है। तो सिंपल सा अक्षर से हम मिलान, क्योंकि और कोई अक्षर तो है भी नहीं। ऐसे अगर डायरेक्टली देखना चाहो आप, अक्षर से मिलान कर दो। नहीं तो देखो ये क्या प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का देखो ये प्रिंसिपल अक्षर में ये प्रिंसिपल ही लिखा गया है, क्योंकि और समुच्चय में हमने लिखा है तो समुच्चय में कोई भी अक्षर या फिर जो है अंक रिपीट नहीं होता। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो आपको एक बार जरूर सजेशन देता हूं कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर पहली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको यहाँ से पहला वाला डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मिलान कर देंगे। ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है, ये है 0। ठीक है, अब ये 0 क्या है, पहली चीज यहां से देखो कि कौन सा ये इस पे आएगा, क्योंकि यक्स एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक ये तो होगा नहीं, उसका मान 0 है। यक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका अगर हल करेंगे हमने, इसको अगर हल करोगे तो इसका प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो यक्स एक पूर्णांक है और यक्स बराबर यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखो ये हो जाएगा कैसे, यक्स का मान 0 आएगा ना, देखो यहाँ प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो यक्स का मान 0 तो डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। समझ आया? चलिए तीसरा देखते हैं। 1 2 3 6 9 18, और यहाँ पे क्या दिया, पहला यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। क्या है, यक्स एक धन पूर्णांक यहाँ दिया है, यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं 18 का भाजक कौन कौन होता है। भाजक मतलब भाग, 18 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 18 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 18 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 18 किससे कटेगा, 6 से कटेगा। 18 किससे कटेगा, 9 से कटेगा। इसके अलावा 18 किससे कटेगा, 18 से ही कटेगा शायद। तो कौन कौन हो रहा है, 1 2 3 6 9 18। ये फॉर्मेट कहां पे दिख रहा है आपको, 1 2 3 6 9 18, ये वाला। डायरेक्टली इसको इससे जोड़ दो, हो गया। और इसको हल कर लो, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। हल करो, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस, और स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा भैया, रूट। और 9 का रूट निकालना आपको आता है, यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 3, मतलब एक बार माइनस 3 एक बार प्लस 3। ये आपको कहां मिल रहा है, चौथे वाले में मिल रहा है। इसको डायरेक्टली इसको ऐसे जोड़ दो, ये हो गया। तो एग्जाम्पल सारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1। तब तक के लिए बाय, और आशा करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।